पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिसानों पर भी यह अनुबंध पत्र लागू होगा। क्योंकि क्या होता कभी किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस पेमेंट को लेना या उसमें आगे कोई भी कार्रवाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसमें ये पॉइंट ज़रूर दर्शा दें और हो सके तो उनके वारिसों के भी हस्ताक्षर सहमति के रूप में उसमें लें। भुगतान को आप चेक के द्वारा कर रहे हैं तो उस चेक का पूरा विवरण करिए। आरटीजीएस कर रहे हैं तो आरटीजीएस का पूरा विवरण डालिए, और अगर आप यूपीआई के द्वारा कर रहे हैं तो यूपीआई का भी पूरा वर्णन उसके अंदर होना चाहिए कि जो आप चेक दे रहे हैं उसकी डिटेल्स जो है वो अच्छे से भरें, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रजिस्ट्री में यदि आपका वह चेक डल गया और वह मिसमैच होने की वजह से या ओवर राइटिंग होने की वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या तो एग्रीमेंट के समय ये हुआ है तो आपको एग्रीमेंट फिर दूसरा मनवाना पड़ेगा या उसमें करेक्शन कराना होगा। और रजिस्ट्री में अगर ऐसा होता है तो फिर वो रजिस्ट्री में बड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए जब भी आप अमाउंट भरें तो देख लें कि आपने रजिस्ट्री में कितना अमाउंट दर्शाया है, और मेरे हिसाब से तो आप पहले चेक भर लें उसके बाद रजिस्ट्री में उन चेकों का वर्णन करवाएं। और दोनों व्यक्तियों का आधार ऑथेंटिफिकेशन करवा लें। देखिए दोनों को आप जैसे ही आधार डाउनलोड करेंगे तो उनके नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP से वह आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा कि ये जो सब डिटेल वो डाल रहे हैं वह सत्य है या असत्य, मतलब जिसके नाम पर वह प्रॉपर्टी है वह व्यक्ति ही बेच रहा है आपको या नहीं बेच रहा है। ये आपको आधार को जब आप डाउनलोड करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। आप रजिस्ट्री से उस चीज़ को मिला लीजिए। प्रॉपर्टी पर लोन है तो वो 95% तो वो जांच पहले से ही हो चुकी है। अरे प्रॉपर्टी पर लोन होता है तो यदि आपने जो पेमेंट दिया है अगर वो पेमेंट ऐसा लिखिए कि लोन है तो वो डायरेक्ट लोन अमाउंट में डलवाइए उस पेमेंट को। और यदि आप उसको वो पेमेंट दे रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर लिखवा दीजिए कि ये भुगतान हम कर रहे हैं, जब तक इसकी रजिस्ट्री नहीं होती इस भुगतान का वह उपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि कभी प्रॉपर्टी में कभी कोई कमी निकल आती है तो यह जो भुगतान है वह व्यक्ति कहीं खर्च कर चुका होगा तो वो आपको किस तरह से वापस लौटाएगा। तो इसलिए ये आप विशेष उसमें डलवा दीजिए कि ये जो अमाउंट दिया जा रहा है, और कम समय रखिए उसका कि भाई 1-1.5 महीने में हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। और ये जो पेमेंट दिया जा रहा है अगर कोई कमी आती है इस प्रॉपर्टी में, किसी प्रकार की कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई विवाद निकलता है तो ये